अयोध्या में जहां एक तरफ भव्य राम मंदिर तैयार हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ संतों की नाराजगी भी सामने आ रही है। जमीन घोटाले को लेकर संतों की मांग है कि अब राम मंदिर निर्माण की पूरी जिम्मेदारी देश के संतों को सौंप देनी चाहिए। वहीं संतों ने कहा कि ट्रस्ट में आए चंदे का दुरुपयोग हो रहा है। वहीं इस घोटाले को लेकर रघुवंश संकल्प सेवा ट्रस्ट के संत दिलीप दास त्यागी ने भी चंपत राय पर जमकर निशाना साधा है। जी, मैं अयोध्या की बात कर रहा हूँ, परशुराम की नगरी, जो कि परिचित है, किसी भी परिचित के मोहताज नहीं है। आज देश विदेश में राम मंदिर निर्माण को लेकर चर्चा का विषय है और भव्य नव राम मंदिर तैयार भी हो रहा है। और जहां एक तरफ राम मंदिर तैयार हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ जमीन घोटाले को लेकर भी चर्चा का विषय बना हुआ है। और लगातार विपक्ष हावी है इस बात को लेकर कि जमीन के लंबे घोटाले हो रहे हैं और ट्रस्ट का जो धन आ रहा है उसका दुरुपयोग हो रहा है। आज हमारे साथ दिलीप त्यागी जी हैं जो इस विषय पर चर्चा करेंगे। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एवन टीवी में। महाराज जी, पहले मैं जानना चाहूँगा, जिस तरह से ट्रस्ट को लेकर ये जो बवाल चल रहा है और विपक्ष भी हावी है और साक्ष्य भी रख रहा है कि लंबे घोटाले हो रहे हैं, तो इस पर आपका क्या पक्ष है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? ये दुर्भाग्यपूर्ण है जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, और इसके लिए मैंने कल पत्रकार वार्ता भी किया था और मैंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था इसकी सर्वोच्च स्तरीय जांच हो। ये केवल ट्रस्ट पर आरोप नहीं है, किसी व्यक्ति पर आरोप नहीं है, ये करोड़ों करोड़ों राम भक्तों की भावनाओं पर आरोप है। लोगों ने बढ़ चढ़ करके तन मन धन से भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए लोगों ने सहयोग किया, दान किया, और उस दान के पैसे का जिस तरह का बंदरबाट का समाचार आ रहा है, मैं अपनी तरफ से व्यक्तिगत कोई आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन आप जैसे समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से सुनने में आ रहा है, और एक खबर आज कई दिनों से चल रही है, यहाँ तक कि ये राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय खबर मानो बन गई है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अयोध्या का, सनातन धर्म का, भगवान राम का अपमान हो रहा है। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को गंभीरता से विचार करना चाहिए। इसमें दो बातें हैं, एक तरफ तो विपक्ष अपना राजनीतिक लाभ तलाश ही रहा है, और दूसरी तरफ हमको लगता है कि कुछ ऐसे अराजक तत्व लगे हैं जिनको जयचंद कहा जाए, जो माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के छवि को ही धूमिल करना चाहते हैं। क्योंकि राम जन्मभूमि का कोई भी आरोप, राम मंदिर से संबंधित कोई भी भ्रष्टाचार हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के चरित्र पर, भविष्य पर और उनकी मर्यादा पर और उनकी स्वच्छता पर प्रभाव डालेगा। इसलिए मैं चाहता हूं भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से इसकी निष्पक्ष जांच हो, और जांच के बाद यदि आरोपी पाए जाते हैं तो जैसे कहा जाता है कि एक मछली तालाब को गंदा करती है, ऐसी मछली को उस तालाब से बाहर निकाल देना चाहिए सभी मछलियों के जीवन के लिए, यानी संपूर्ण भारत या संपूर्ण विश्व के सनातन धर्मावलंबियों या राम भक्तों के स्वाभिमान सम्मान के लिए, अयोध्या की मर्यादा के लिए यदि कोई कलंकित भ्रष्टाचार का कार्य किया है, दलाली में या जमीन खरीद फरोख्त में लिप्त है, तो उसको तुरंत निकालकर बाहर करना चाहिए। अन्यथा जिन लोगों ने इस पर आरोप लगाया है, जिन लोगों ने आरोप लगाया, छोटा आरोप नहीं है, जिन लोगों ने आरोप लगाया है उनके ऊपर मानहानि का दावा हो, उनके ऊपर मुकदमा किया जाए, उनको भी सजा दी जाए, लेकिन जांच इसकी आवश्यक है। जब तक जांच नहीं होगी तब तक नीर और क्षीर अलग नहीं होगा। इसी तरह से चंपत राय जी राम मंदिर निर्माण के लिए अपना पूरा योगदान दे रहे हैं और आज इस मामले में उनको भी शामिल किया जा रहा है, क्योंकि अपना पूरा समय उन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए ही बिता दिया। और आज अनिल मिश्रा जी और यहाँ के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय जी, इन पर भी आरोप लगा है। उनके भांजे का भी मैटर अभी जल्द ही सामने आया, तो क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं कुछ तो मामला ऐसा होगा जो इन सारी बातों को लेकर सामने आ रहा है। मैं चंपत राय जी के विषय में क्या कहूँगा। चंपत राय जी के हृदय में अयोध्या के प्रति आदर है ही नहीं। ना तो चंपत राय के अंदर अयोध्या के संतों के प्रति आदर है, न अयोध्या की धरती के प्रति आदर है, न अयोध्या की मर्यादा के प्रति आदर है। और चंपत राय की देन है आज जो भ्रष्टाचार हो रहा, अगर वो अयोध्या के सभी संतों को लेकर बैठते तो इन दो चार दलालों को घुसने का अवसर नहीं मिलता, और इन दलालों के चक्कर में, दलालों से सटने के कारण अयोध्या के अच्छे संत, जिन लोगों ने राम जन्मभूमि में बलिदान दिया है, जिन लोगों ने राम जन्मभूमि के लिए कार्य किया है, जिन लोगों ने अपने आप को राम जन्मभूमि के लिए लगा दिया, ऐसे संतों को नजरअंदाज किया जा रहा है। वेदांती जी का कोई अस्तित्व नहीं है, धर्मदास जी महाराज का कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसे लोग जो इस जान
इस राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रणेता रहे हैं, नायक रहे हैं। इन लोगों ने अपना खून पसीना लगा दिया। मान लो चले गए, लेकिन ये 2-3-4 लोग अभी जो शेष बचे हुए, इनका समुचित आदर होना चाहिए था। महाराज जी, आखिरी सवाल है, क्योंकि 2022 का चुनाव भी करीब आ रहा है और विपक्ष भी लगातार, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी, वो बिल्कुल इस मामले को लेकर तूल दिए हुए है और इन मामले को आगे ही बढ़ा रही है। क्या लगता है कहीं ना कहीं ये चुनावी फंडे भी हैं जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं 2022 चुनाव को लेकर? है राजनीतिक लोग हैं तो अपना अपना सब तलाश करेंगे, लेकिन मैं आपको निवेदन करूं, विपक्ष इसमें अगर मान लीजिए चुनावी इसमें कोई नुकसान पहुंचाता, तो इसमें विपक्ष से ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी के अपने लोग पहुंचा रहे हैं, जो इस तरह के कार्यों में लिप्त हैं। ऐसे लोगों से इनकी गरिमा गिरेगी और बाकी राजनीतिक लोग अपना तलाशें। राजनेताओं का काम है, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, आप हो, भाजपा हो, वही सभी दलों में दलदल है, सभी दलों में दलदल है। हम तो संत हैं, महात्मा हैं, और हम संत महात्माओं का कार्य है, जो अच्छा कार्य करता है उसको हम साधुवाद आशीर्वाद देते हैं। हम किसी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं हैं और भविष्य में होने का प्रयास भी नहीं करेंगे। धन्यवाद। तो हमारे साथ संत दिलीप दास जी, जिन्होंने अपनी बात दिल की बात चैनल के माध्यम से रखी। महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अयोध्या फैजाबाद से अपने सहयोगी अश्विनी सोनकर के साथ तुफैल अहमद, A1 TV।